एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। तो बूढ़ी माई की पोता, आप लोग भी किसी के पोते हो कि नहीं हो? कितने लोग पोते हैं? जितने लोग पोते हैं वो हाथ उठाएं। मतलब तुम लोग अपनी अपनी दादी को गाली दे रही हो कि आप हमारी दादी नहीं हो, मतलब आप लोग पोते ही नहीं हो। पोते हो कि नहीं हो? क्यों रे, तुम लोगों को दादी वादी नहीं है? दादी नहीं है किसी के? बड़ा विचित्र है। संतोष, ये लोग कौन सी परंपरा से जन्म लेके आ गए? जब दादी नहीं है तो फिर माँ भी नहीं होगी। माँ है कि नहीं है? तो बिना दादी की माँ हो गई। अब बता लो, दादी है कि नहीं है? तो जितने लोग तो पोते हो वो हाथ तो उठाओ। अब भी हाथ नहीं। कैसी विचित्र बात है, बताइए। आज के लोग इतने शर्मा रहे हैं कि अपनी दादी का भी पता नहीं। परंतु वो दादी धन्य है जिन्होंने संत के चरणों में फेंक दी और जीवन बदल गया। तो संत ऐसे ही होते हैं। देखिए, जीवन में प्रश्न क्या पूछा? देखिए, संतों के अपने कोई प्रश्न तो होते नहीं। संतों के कोई अपने प्रश्न होते। भक्ति ज्ञान विराग आप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निराश च वैष्णवे क्रियते। हे भगवान, हे सूत जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं, भक्ति ज्ञान और वैराग युक्त विवेक बुद्धि की प्राप्ति कैसे है? ये श्रीमद् भागवत का प्रथम प्रश्न है। भक्ति ज्ञान वैराग्य युक्त विवेक बुद्धि की प्राप्ति कैसे है? दूसरा पूछा कि वैष्णव जो लोग होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उन्हें माया क्यों नहीं व्याप्त किया? जो भगवान के जो भक्त होते हैं उनको माया क्यों नहीं व्याप्त किया? बाकी सबको व्याप रहा है। सुख में सुखी हो रहे हैं, दुख में दुखी। परंतु वो भगवान के जो भक्त होते हैं दोनों परिस्थितियों में आनंद मनाते हैं, सुख में भी और दुख में भी। इनका क्या कारण? यही श्रीमद् भागवत का मूल प्रश्न है। इह घोरे कलो प्रायो जीवश्च सुरतां गत क्लेशयक्रान्तस्य तस्य एव शोधने किं परायण। इस कली काल में लोग मनुष्य के गर्भ से तो जन्म लेते हैं, परंतु मानवता मर गई है। मानवता मर गई है और उनके स्थान पर
दानवता ने जन्म ले लिया है, दमनकारी नीतियों ने जन्म ले लिया है। उनके दुख का कारण क्या? रामचरितमानस भी इसी सूत्र का प्रतिपादन करती है। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, सन करवावई सेवा। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, मां नहीं मात पिता नहीं देवा। साधुन सन करवावई सेवा, साधुन सन करवावई सेवा। तिनके यह आचरण भवानी, तिनके यह आचरण भवानी। सोई जान होनी से चर समतानी, सोई जान होनी से चर समतानी। सोई जान होनी से चर देख तेरी संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदला। प्रश्न पूछे कि ऐसे लोगों को सुधारने का कोई साधन, तो कहने लगे कि ऐसे सुधारा तो जा सकता। तो उन्होंने कहा प्रतिसौरग चित्ते ते वचनी विचर्याय च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। उन्होंने कहा कि ये कलयुग में बिगड़े हुए प्राणियों को सुधारा जा सकता है। बोले कैसे? परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे शुभा कुंभ कृत्वैव देवास्तत्र समागमन्।
इन बच्चों को वो चीज पिलाई जाए। देखिए बच्चे खिलौने से कब तक खेलते रहते हैं। यदि बच्चे को आम खिलाना हो और यदि आम की ऋतु नहीं आई है तो आपने प्लास्टिक का उनको खिलौना खेलने के लिए दे दिए तो बच्चे उसी को चूस रहे हैं, ठीक है। और लेकिन यदि ऐसे बसंत ऋतु आ गया और फलदार यदि बहुत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा। आत्म संशय धर्म संशय, आत्म संशय धर्म संशय ही मिटा देगा। श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा। सत्य कर्म की इस गंगा में जो भी गोता लगावे, सत्य कर्म की इस गंगा में जो भी गोता लगावे, ज्ञान भक्ति वैराग्य जीवन में नित नित बढ़ता जाए, ज्ञान भक्ति वैराग्य जीवन में नित नित बढ़ता जाए, मन पावन हो जावे। भागवत की कथा, भागवत की कथा। अमर प्रेम श्री राधे कृष्ण की अमर ज्ञान की गाथा, अमर प्रेम श्री राधे कृष्ण की अमर ज्ञान की गाथा। अमर हुए हैं अक्षय पापी अमर लोक को दाता, अमर हुए हैं अक्षय पापी अमर लोक को दाता। ज्ञान हो पावे मन आनंद समावे, सारा ज्ञान हो पावे मन आनंद समावे। श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा। धर्म संशय आत्म संशय, धर्म संशय आत्म संशय ही मिटा देगा। श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा की जय हो। नोट करते जाए, क्योंकि गंगा वही है, गंगा वही है, परंतु धारा निरंतर परिवर्तित होती रहती है। गंगा वही है परंतु धारा प्रतिक्षण बदलती है।
इसी तरह से यह कथा वही है, परंतु संतों के विचार प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। जिस भावना से यहां पर कथा उद्धृत हो रही है, यह जरूरी नहीं है कि आप दूसरे मंच में सुनने जाएंगे और आपको सुनने को मिल जाए। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। हर बार कथा सुनो तो नई धारा मिलेगी आपको। एक ही वक्ता से अनेक बार कथा सुने, हर बार धारा अलग होगी। गंगा तो वही है, कथा तो यहां भी चल रही है, कथा वहां भी चल रही, कथा सर्वत्र जगहों में चल रही है, लेकिन धाराएं अलग अलग चल रही है। अमृत तीन है, एक होता है चरणामृत और दूसरा होता है कथा, दूसरा होता है देवामृत और तीसरा होता है कथामृत। चरणामृत मिलता है संतों के चरण से, संतों की सेवा से। देवामृत मिला सामुद्र मंथन से, वो देवताओं ने पाया। कथामृत जो श्रद्धा जिनके हृदय में, उसे मिले। जिनके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा है, उसे ये कथामृत पानी है। दोनों की विशेषताएं अलग अलग है। चरणामृत के पान से हृदय के विकार मिट जाते हैं, मन के विचार बदल जाते हैं। जैसा कि पहले कहा कि संत के दर्शन से भाव बदल जाते हैं, सत्संग से स्वभाव बदल जाते हैं। उनका मन भगवान की कथा को पान करने के योग्य हो जाता है। संतों के चरणामृत लेने का प्रभाव यह होता है कि उनको सत्पात्र बना देते हैं। कथा पान सब लोग नहीं कर सकते। करोड़ों की भीड़ में भी यदि आप इस कथा को करवाएंगे तो सब लोग नहीं सुन पाएंगे। उनके वही व्यक्ति सुन पाएगा जिनके भाग्य का उदय हुआ है। जीवन में सत्संग का अवसर हर रोज आता नहीं और पुण्य कर्म के उदय बिना बरबस कोई पाता नहीं। जितने लोग भी आज यहाँ पर बैठ करके श्री बांके बिहारी जी के श्री चरणों में बैठ करके पान कर रहे हो, तो निसंदेह आपके जीवन का पुण्य काल है। पुण्य काल चल रहा है। पुण्य के प्रभाव से आप भगवान की कथा को सुन पा रहे हैं। कितने लोग आए थे और कितने लोग चले गए। जिनके भाग में जितना पीना था उतना पिया और चला गया। बहुत से लोग आएंगे यहां पीने, लेकिन पूरी तरह से नहीं पी पाएंगे। पूरी तरह से कोई पिएगा, उन्हीं का ही भाग्य बदलने वाला है। पूरी तरह से जो पी जाएगा उन्हीं का भाग्य बदल जाएगा। तो देवामृत है जो अमर बनाता है, लेकिन कथामृत है वैकुंठ लोक का वासी बनाता है। महाराज परीक्षित को वैकुंठ वासी बना दिया। ये जो कथा है, नारद जी ने भक्ति ज्ञान और वैराग्य की वर्धन के लिए एक बार नारद जी का संवाद हुआ सनत सनंदन सनातन कुमारों से। नारद जी बड़े चिंतातुर लग रहे थे। नारद जी को कारण पूछा कि किन कारणों से आप दुखी हो। तब उन्होंने बताया कि मैं क्या बताऊं, कि मुझे एक स्त्री मिली जो रोदन कर रही थी। मैंने इस जगत को पवित्र जान करके घूमने के लिए आया, तो कलयुग के प्रभाव से
पूरा कली काल ने सभी जीवों को ग्रस्त किया है। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवं आदि तीर्थेषु ब्रह्मणातीतस्ततः। समस्त देव तीर्थों में आप चले जाइए, वहां पर कलियुग का वास हो चुका है। वहां पर आपको पीने के लिए मदिरा मिलेगा, खाने के लिए मांस मिलेंगे। ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जहां पर आपको इस तरह के पदार्थ नहीं मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। कोई भी तीर्थ छूटा नहीं है। कलयुग ने पूरी तरह से वेश्यावृत्ति हो रही है, धन की चोरी हो रही है, जुआ खेला जा रहा है, मांस खाया जा रहा है, मदिरा पी जा रही है। यही तो कलयुग का पहचान है। 5 चिन्ह हैं कलयुग के। जहां पर शराब बिक रहा हो, जहां पर वेश्यावृत्ति हो रही हो, जहां पर हिंसा हो रहा हो, जहां पर चोरी किया जा रहा हो, जहां पर पराई स्त्रियों को, पराई माताओं को दृष्टि से देखा जा रहा हो, वही वही कलयुग का वास है। कलयुग ने पूरी धरती को ग्रस्त लिया है। दुखी हो गया नारद जी, कहने लगे। दुखी समझ करके जब वृंदावन में गया तो वृंदावन में मैंने पाया कि वहां हरे राम हरे कृष्ण चल रहा है। वहां पर गया तो एक स्त्री रुदन कर रही थी। उस स्त्री को मैंने पूछा कि तू क्यों रो रही है? नारद जी कहने लगे, जब मैं पहुंचा तो बड़ा एक विचित्र दृश्य देखा। वो दृश्य क्या था? वो एक स्त्री रोदन कर रही है और बड़े व्याकुल भाव से भगवान को पुकार रही थी। जब मैंने पूछा कि तू कौन है, तो वो कहने लगी कि मैं भक्ति देवी हूं। मैं भक्ति देवी हूं। मेरे 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। लोग मुझे तो पूछते हैं, लेकिन मेरे ज्ञान और वैराग्य दोनों पुत्रों को कोई पूछता नहीं। वो बड़े निराश हो गए हैं, उदास हो गए हैं, बीमारी की अवस्था में रहते हैं। नारद जी ने बड़ा ही उद्योग किया है जगाने का, माने नहीं। आकाशवाणी हुई, उन्हें कहने लगे कि व्यक्ति के हृदय में ज्ञान और वैराग्य पैदा करने के लिए इनसे सत्कर्म करवाइए, सत्कर्म नाम का यज्ञ करवाइए। सत्कर्म के करने से ही इनके हृदय में सोई हुई ज्ञान और वैराग्य जागृत होगा। सत्कर्म को समझने के लिए फिर यही सनक सनंदन सनातन कुमार चारों कुमारों से मुलाकात हुई है। सनत कुमारों से जाकर के ये दिव्य प्रश्न पूछा गया। मैंने तो ज्ञान और वैराग्य को उठाने के लिए गीता पाठ, वेद आदि के सूत्र बताए, परंतु वे जागे नहीं। क्या करना चाहिए? तब सनत कुमारों ने भी श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन किया। कहने लगे कि नारद जी, भगवान जो सूर्यदेव ने आपको जो संकेत किया है, वो इन्हीं कथा को करने के लिए संकेत किया है। इसलिए आपको श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करनी चाहिए, जिससे ये जो इनके जो बीमार पुत्र हैं उनकी चेतना जागृत होगी। और सचमुच में हरिद्वार क्षेत्र में जाकर के गंगा जी के तट पर सनत सनंदन सनातन कुमारों ने, चारों कुमारों ने श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई। और मां भगवती देवी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों तरण अवस्था में आ गए। भगवान की जय जयकार होने लगी और ज्ञान और भक्ति और वैराग्य तीनों जो श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करने आते हैं, उनके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ मेरे श्याम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे
पहले मुख चंद्र दिखा करके बिरहाए वियोग दिखाया है क्यों। पहले मुख चंद्र दिखा करके बिरहाए वियोग दिखाया है क्यों। चरणामृत स्वाद चखा करके प्याला पिलाया है क्यों। प्याला पिलाया है प्याला पिलाया है प्याला पिलाया है क्यों। पहले मुख चंद्र दिखा करके बिरहाए वियोग दिखाया है क्यों। प्याला पिलाया है प्याला पिलाया है प्याला पिलाया है। बस एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाया है क्यों। बस एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाया है क्यों। और कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, जब आप आए थे तो मैं बड़ी प्रसन्न थी, तुम्हारे चरण कमलों के दर्शन करती थी और तुम्हारे सेवा करती थी। परंतु आप हैं कि धराधाम को छोड़ करके चले गए गोलोक धाम, और देखो आज तो हमारे सिर पर दुख आन पड़े हैं। बस एक ही बार हंसा करके इस भांति सदैव रुलाया है क्यों। और मन में जब मोह नहीं रखते भक्तों के घर में सावरे आते रहा। बोलिए बाबा देवी हरिलाल की।
एक बात जान लोगे कि जीवन में महापाप कहते किसे हैं। हमें तो पता ही नहीं है कि पाप और महापाप क्या है। बहुत से लोगों से यदि मैं पूछूं कि क्या आप शराब पीते हैं, तो कहेंगे कि हम नहीं पीते, और सच में नहीं पीने वाले नहीं पीते। परंतु उसे ये पता नहीं कि शराब कहते किसे। शराब पीने का पाप किन किन को लगता है और कैसे कैसे को लगता है, ये बात सभी लोगों को पता नहीं। हमेशा ये जरूरी नहीं है कि जो किसी वस्तु के असाव से निकाली गई रस को ही शराब कहते हैं, ऐसा परिभाषा नहीं है। जो ब्राह्मण हो करके रस का विक्रय करे शराब का, तो उसे भी शराब पीने का महान दोष लगता है, सुरापान का दोष लगता है। ऐसे कोई व्यक्ति है जिन्होंने किसी भी प्रकार के सत्कर्म करने का संकल्प लिया हो, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी भाषा में बदना कह सकते हैं, और यदि उस संकल्प को पूरा नहीं कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति को भी शराब पीने का जो पाप लगता है वही पाप उन्हें भी लगता है। और ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, बलि यज्ञ, अतिथि यज्ञ, आपके घर में ब्राह्मण देवता आए और यदि आपने उसे आदर सत्कार नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, तो भी आपको शराब नहीं पीते फिर भी शराब पीने का दोष लगेगा। आपके घर में कोई मेहमान आ जाए और यदि आप उसे उचित सम्मान नहीं देते, आप उनके गरीब समझ करके उनका तिरस्कार करते हो, तो भी आपको शराब पीने का जो पाप है वो लगेगा। पितृ जो देवता है, पितृलोक में जो रह रहे हैं, जो पूर्वज हैं आपके, दादा परदादा जो चले गए अब नहीं है पर हैं, जिनके कारण आप हो, वैसे पितृ देवताओं को आप समय रहते पितृ तर्पण नहीं करते, उसे जलदान नहीं देते, उनके नाम से कोई दान नहीं देते, उनके नाम से कोई यज्ञ नहीं करते, उनको कभी याद नहीं करते, तो भी आपको शराब पीने का जो पाप है वो लगता है। तो इस तरह से शास्त्रों में उनकी व्याख्या की गई है, केवल पीने वाले को ही पाप लगे ऐसा नहीं है। और ब्रह्म हत्या का दोष ब्राह्मण को घर में बुलाकर दान देकर यदि आप उसे दान को वापस ले लिए, हमने तो कोई ब्राह्मण का हत्यारा नहीं है, लेकिन यदि उनके दिए हुए दान को यदि आप किसी भी भांति से वापस ले लेते हो तो आपको ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा। कोई भी ब्राह्मण है, वो कोई सभा में बैठा हुआ है और आपने अहंकार में आकर के उनके सामने यदि आपने भरी सभा में अपमानित कर दिया, उसे अपमानित कर दिया, तो भी आपको ब्रह्म हत्या का दोष माना जाएगा। इस तरह से यदि आप उनकी निंदा करते हो तो भी आपको उनका दोष माना जाएगा। सोने का चोरी तो कोई नहीं किए हो, लेकिन स्वर्ण चोरी का भी दोष हमारे और आपके ऊपर में लगता है।
स्वर्ण चोरी का भी दोष हमें और आपको लगता है। किस प्रकार से, यदि कोई व्यक्ति दीन व्यक्ति है, दुखी व्यक्ति है, जिनको उस धन की आवश्यकता है और आपने लोभ में आकर के उनका धन हरण कर लिया, उनको धनहीन बना दिया, तो स्वर्ण चोरी का आपको दोष लगता है। इस प्रकार से हमें लगता है कि हम 5 पाप जो बताए गए हैं उसमें से एक भी पाप हमारे द्वारा नहीं हुआ है, ऐसे हमें लगता है। लेकिन यदि आप शास्त्र सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 5 पाप आपके सिर में चढ़ा हुआ है। समझ रहे हो? कौन कौन सा? शराब पीने का, और गुरु पत्नी गामिनी, गुरु माता को कुदृष्टि से जो देखने का दोष लगता है वह भी लगता है। अपने मित्र के परिवार वालों को, उनकी बहन को, उनकी माता को, उनके परिवार वालों को कुदृष्टि से देखना गुरु माता को देखने के बराबर दोष लगता है। और आजकल तो दोस्त दोस्त बना रहे हैं, और दोस्त ही उनकी बहन को लेकर के ले उड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे दोस्त हैं। जिस पर भरोसा किया वही व्यक्ति परिवार में कलंक लगाने वाला है। हमें बाहरी लोगों से सावधान होने की आवश्यकता नहीं है। समाज में जरूरत है अपने लोगों से सावधान होने। समझ रहे हो? एक बात याद रखिए, बाहरी लोग तो आपके घर के अंदर जा ही नहीं सकते। हानि क्या पहुंचाएगा? हानि वो लोग पहुंचाते हैं जो आपके घर के अंदर और बाहर हो रहे हैं। सावधान होना है तो उनके प्रति होइए। 5 प्रकार के पाप बताए गए हैं। 5 प्रकार के पाप किसको लगा? और श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से उनको हुआ। तो इसके लिए आत्मदेव की कथा बताई गई। आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था, उनकी धुंधकारी नाम की पत्नी थी, धुंधुली नाम की। ब्राह्मण देव को कोई पुत्र नहीं हुआ। वन को गए, वन में साधु मिला, रोने लगा। फल मिला, फल खिलाया, खाने को दी अपनी पत्नी को। सबको पता है, श्रीमद् भागवत की कथा आप लोगों ने बहुत बार सुनी है। मैं उस कथा को लंबा करके नहीं बताना चाहता, उनका सारांश बताना चाहता। धुंधकारी जो थी, उन्होंने वो साधु का दिया हुआ फल तो खाया नहीं, परंतु अपनी बहन के कहने पर वो फल गौ माता को खिलाया। और जब 9 महीने का जब समय पूर्ण हुआ तो उनकी बहन के जो बच्चे प्राप्त हुए थे उन्हीं को वो अपना बच्चा घोषित कर दिया। नाम रखा धुंधकारी, नाम रखा धुंधकारी। और जब गौ माता के गर्भ से जो बच्चा जो पैदा हुआ वो बड़े ही उनके कान बड़े गौ माता के समान थे, लेकिन दिव्यांग सुंदर थे। उनका नाम आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने गोकर्ण रखा। बोलिए गोकर्ण महाराज की। गोकर्ण रखा। परंतु धुंधकारी, सबको पता है कि धुंधकारी ऐसे ही धुंध मचाया, 5 प्रकार के पाप किए। शराब पिएगा, शराब पिएगा वो खाएगा। अब वो आलू भाटा तो खाएगा नहीं, है ना? पीने वाला खाने के ही सोचेगा, आज नहीं तो कल सोचेगा। कई लोग होते हैं नहीं खाता नहीं खाता, खा लोगे, अभी पीना शुरू किया, खाना भी शुरू हो जाएगा। जो कभी पीता नहीं था अब पीने शुरू कर दिया तो खा भी लेगा। सोले पिक्चर देखिए ना, मौसी मेरा दोस्त कितना है, वो तो पीता नहीं, लेकिन अब क्या करोगे, कभी कभी पिला देते हैं तो पी लेता। अच्छा क्या करोगे मौसी, कभी कभी वो हार भी जाते हैं। अब वो खेलने जाएगा तो कभी हारेगा और कभी। अच्छा क्या करोगे मौसी, कभी कभी वो नाच देखने भी चले जाते हैं। अच्छा वहां भी जय। तो ऐसी कथा 5 प्रकार के पाप किया उन्होंने।
और एक बार उनको वेश्यावृत्ति से लगाव हो गया। अपने पिताजी को बहुत मारने डांटने लगा। आत्मदेव तो अपने पुत्र का आश्रय लिया। गोकर्ण ने समझाया कि पिताजी यह संसार असंसार है, यहाँ पर कौन किसका है, कोई किसी का नहीं है। यह जो शरीर है अस्थि मांस का बना हुआ है, इसलिए भगवान ही एक सबके प्रदाता है, वही रक्षक है। भगवान की शरण लीजिए। और उन्होंने भगवान की शरण ली और आत्मदेव ने 10वें स्कंद श्रीमद् भागवत गीता का 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अपने देह का त्याग किया और वैकुंठ लोक के वासी हुए। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। धुंधकारी को क्या है, धुंधकारी ने धुंधुली को भी बहुत सताया। धुंधुली जाकर के कुएं में कूद करके मर गई। एक दिन 5 वेश्याओं ने सोचा, एक दिन राजा के यहाँ से बहुत ढेर सारा धन चोरी कर करके लेके आया और उन 5 वेश्याओं ने उसे रात को ही मार करके दफना दिया, प्रेत बन गए। गोकर्ण ने अपने भाई के व्रत को सुन करके बहुत से यज्ञ कर्म किए, परंतु उसका उसे कोई लाभ हुआ नहीं। एक दिन घूमते हुए गांव आया तो पता चलता है कि बीच आंगन में सोए हुए तो धुंधकारी जो था वो तो प्रेत बना हुआ था। प्रेत बन करके अपने भाई को डराने लगा, धमकाने लगा। परंतु गोकर्ण तो भगवान के परम भक्त थे। उन्होंने पूछा तो कौन है और क्या कर रहा है? तब उन्होंने बताया कि मैं तो तुम्हारे भाई हूं, धुंधकारी नाम है। तो वो कहने लगे, गोकर्ण ने कहा क्या तुम्हें मुक्ति नहीं मिली? बोले क्या, मेरे जैसे पापी को कहां मुक्ति मिल सकता है? नहीं मिले। बोले कोई बात नहीं। उन्होंने उपाय करने का वचन दिया, उपाय किया। ब्राह्मणों ने कहा कि 5 प्रकार के पाप करने वाले को वेदों में उपनिषदों में कहीं भी कोई विधि विधान नहीं बताया गया है कि ये पिंडदान करने से कोई प्रेत योनि से छूटने वाला नहीं है। सब लोग पिंडदान करते हैं ना। पिंडदान कर करके गोकर्ण ने कहा मैंने तो एक बार नहीं अनेक बार पिंडदान किया, परंतु वो पिंडदान करने से छूटने वाला नहीं है। अब क्या करें? पिंडदान करने के लिए फिर करने से भी नहीं छूटा तो वो भगवान सूर्यदेव के बड़े ही तपस्वी भक्त थे। भगवान सूर्यदेव ने कहा कि हे पुत्र तो कुछ मत कर, क्या कर, इनको श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करा दे, इसकी प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। और सच में हुआ कि जैसे ही श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराई, वैसे ही प्रथम दिन की कथा श्रवण करी धुंधकारी ने तो उनकी प्रथम गांठ खुल गई। दूसरी दिवस की कथा सुनी तो दूसरी गांठ फट गई बांस की। तीसरे दिन की कथा सुनी, तीसरी गांठ फट गई। और इस तरह से क्रम से फटते फटते 7 दिन पूर्ण हुआ तो जो धुंधकारी था प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवान विष्णु के समान चतुर्भुज रूप बन गया। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की। हम कह रहे हैं कि कल से माता पिता का सो के उठो और प्रणाम करो, परंतु हम और आप हैं कि करते नहीं। तो ऐसे लोगों को पुण्य मिलेगा सुनने का, क्या नहीं मिलेगा? फल नहीं मिलेगा। पुण्य मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? फल नहीं मिलने वाला। संदिग्धो ही मंत्रो। अब आप ये कह रहे हो कि ये 2 अक्षर के नाम भी हमारा कहने लग जाए कि 2 अक्षर के नाम से भी कहीं समुद्र में पत्थर तैर सकती है।
ऐसा यदि आप सोचते हो, यदि आप ऐसा सोचते हो और शंका करते हो, कभी तो कहते हो कि तैर जाए और कभी कहते हो कि नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को भी कथा श्रवण का पुण्य तो मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? फल नहीं मिलेगा, पुण्य मिलेगा, फल नहीं। संदिग्धो ही मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो। चौथी जो चीज है, लोग माला पकड़ लेते हैं, बाजार में जप रहे हैं, माला पकड़ लिए हैं, दुकान में जप रहे हैं, माला पकड़ लिए हैं, गैस स्पीड से जप रहे हैं। कर क्या रहे हो भाई? माला जाप की एक रीति है, माला जाप की एक नीति है। आप व्याकुल चित्त में माला जप रहे हो, ऐसे व्यक्ति को क्या मिलेगा? पुण्य। क्या मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। यही कारण है, वरना इस कथा को आप सुन लीजिए, गोलोक धाम से सीधा रथ आएगा 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 ले जाने के लिए, लेकिन क्या करना, कोई सुनता नहीं। यही कारण बताया। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। इस प्रकार से कारण बताए गए हैं, और भी अन्य कारणों पर चर्चा करेंगे। और आइए 7वें आरती की तैयारी प्रारंभ कीजिए, और तब तक एक भजन गाते हैं। एक प्यारा सा संत, कोई सा भी बनेगा। 3-4 कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम
नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं गोपियों की तरह नचाते नहीं गोपियों की तरह नचाते नहीं अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी श्री बांके बिहारी तेरी आरती हमारी तेरी आरती श्री बांके बिहारी तेरी आरती हे बाबा तेरी आरती हे रतनलाला तेरी आरती तुझको रिझाओ आरती
की